जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। राधा माधव जय कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय गोपी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। माधव जय कुंज बिहारी। मुरली मनोहर करुणा सागर। मुरली मनोहर करुणा सागर। मुरली मनोहर करुणा सागर। मुरली मनोहर करुणा सागर। जय गोवर्धन धारी जय कुंज बिहारी। 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 जय राधा माधव 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 जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Bolo, bolo. Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Govinda Govinda Gopal, Krishna Govinda Govinda Gopal. 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 Jai Nanda Yashoda Dulal, Girivardhari Gopal. Jai Nanda Yashoda Dula, Girivardhari Gopal.
ब्रज नंद यशोदा दुलार गिरवरधारी गोपाल जगनंद यशोदा दुलार गिरवरधारी गोपाल 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 नंदलाल नंदलाल गोपाल 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 नंदलाल जय जय कृष्ण यशोदा दुलार गिरवरधारी गोपाल जय नंद यशोदा दुलार गिरवरधारी गोपाल गोविंद गोविंद गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल श्री गोविंद गोविंद गोपाल गोविंद गोविंद गोपाल हरे कृष्णा बोलो बोलो कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे 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 जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। अभी कौन सा फेस्टिवल आने वाला है? श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की। तो भगवान इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं, बहुत सारे कारण हैं, आपको भी बहुत सारे कारण मालूम होंगे, है ना। तो उन प्रमुख कारणों में से सबसे प्रमुख कारण क्या है जो भगवान अवतरित होते हैं इस भौतिक जगत में? भगवान खुद ही बता रहे हैं, बताओ। भक्तों की रक्षा करने के लिए, लीलाओं के माध्यम से आकृष्ट करने के लिए। यस प्रभु जी। दुष्ट का संहार और
धर्म की स्थापना करने के लिए। बिल्कुल ठीक बात है। ये सब एक्सटर्नल रीजन है। एक्सटर्नल रीजन मतलब बाह्य कारण, जिसके लिए भगवान प्रकट होते हैं। भगवान को धर्म की स्थापना करने के लिए, शत्रुओं का विनाश करने के लिए स्वयं आने की आवश्यकता नहीं है। बहुत भगवान के प्रकृति में इतना पावर है, एक्सटर्नल एनर्जी में, इंटरनल नहीं, एक्सटर्नल बाहरी शक्ति जो है भगवान की, बहिरंगा शक्ति, उनमें इतनी शक्तियाँ हैं कि कुछ भी हो सकता है। जैसे एक तूफान आ गया, भूकंप आ गया, कुछ भी, बाढ़ आ गई, पूरा आधा भारत परेशान है, क्लाउड बरस्ट कर गया, बादल फट गए, है ना। तो भगवान की एक्सटर्नल एनर्जी में इतनी ताकत है कि वो कुछ भी कर सकते हैं मिनटों के अंदर। फिर भगवान स्पेशली क्यों आते हैं? भगवान बता भी रहे हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कि धर्म की स्थापना करने के लिए आता हूँ। भारत में जब जब भी धर्म की स्थापना होती, उसके अगले श्लोक में क्या कह रहे हैं, जो प्रभु जी बता रहे थे या और भी आप लोगों ने बताया, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं प्रत्येक युग में परित्राणाय साधूनाम, साधुओं की रक्षा करने के लिए आता हूँ। तो साधु कौन है? धोती कुर्ता पहनने वाला, चोटी गंजा होने वाला साधु? हाँ या ना? नहीं, नहीं है। ऐसा नहीं है। आप तो बिल्कुल आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया आपने। बट वही नहीं है खाली, ये बात तो ठीक है, बट वो नहीं है, ये ठीक है। आप सब कहते हैं कोई खाली मंदिर में क्या बोलते हैं, मंदिर में क्यों जाए? मंदिर में भगवान है, बाकी भगवान तो सब जगह हैं। जब भगवान सब जगह हैं तो मंदिर में भी होंगे नहीं, या नहीं होंगे? तो फिर उसको क्यों आप डिनाई करते हो कि मंदिर में भगवान नहीं है? मंदिर में थोड़ी भगवान है जी, हर जगह भगवान है, हर जगह भगवान हैं। शिक्षा हर जगह उपलब्ध है, किताबें हर जगह उपलब्ध है, लेकिन आप प्रॉपर चीज़ें उसको कहाँ से लेने जाते हो? एक इंस्टीट्यूशन बना हुआ है, स्कूल्स हैं, कॉलेजेज हैं, इंस्टीट्यूशन हैं, आप उस पर्टिकुलर जगह पर जाते हो, फिर वहाँ से आप चीज़ें ग्रहण करते हो। उसके महत्व को नहीं कम कर रहे, पर भगवान कपिल साधु की परिभाषा बोलते हैं 3रे स्कंद में, तितिक्षवः कारुणिका सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणः। ये साधु की डेफिनेशन है, परिभाषा है। कौन? एक एक पॉइंट पर अपने आप को उतारो। अगर आपको लगता है मैं इस पे उतर रहा हूँ तो मैं भी साधु हूँ, और नहीं तो फिर बनने का प्रयास कर सकते हैं। तो सबसे पहले है तितिक्षवा। तितिक्षा का मतलब क्षिति सहनशीला, तितिक्षवा, मोर टॉलरेंट देन द मदर अर्थ। पृथ्वी से भी ज़्यादा सहन शक्ति है जिसके पास। सहन शक्ति की 2 परिभाषाएं हैं शास्त्रों में। किस किस की? एक मदर अर्थ की, मतलब पृथ्वी की परिभाषा सहन शक्ति में दिया जाता है, और दूसरा पेड़ों की। बहुत अच्छा माता जी, पेड़ों की परिभाषा दी जाती है। तो भगवान कपिल कह रहे हैं तितिक्षवा, वो वहाँ उसकी व्याख्या कर रहे हैं क्षिति सहनशीला, पृथ्वी के समान सहनशील हो। तो पृथ्वी पर हम इतने सब कुछ करते हैं, लेकिन पृथ्वी चुपचाप सब कुछ सहती रहती है। इतनी माइनिंग होती है, बहुत दुनिया भर की चीज़ें होती हैं, खराब से खराब काम, मतलब पृथ्वी का भी सब कुछ सहती है। तो तितिक्षवा, जिसके अंदर में अत्यधिक सहनशीलता है। प्रभुपाद अपने एक परपट में लिखते हैं
वो व्यक्ति सबसे बड़ा महात्मा है जिसके अंदर जितनी अधिक सहन शक्ति है। जिसके अंदर जितनी सहन शक्ति है वो उतना बड़ा महात्मा है। ए वैष्णवा इज नोन बाय द पेशेंस एंड टॉलरेंस। किसी वैष्णव को आप सही वैष्णव तभी मानोगे जब उसके अंदर बहुत ज़्यादा सहन शक्ति हो और पेशेंस हो। धैर्य रखना और सहन करना दोनों आना चाहिए, नहीं तो बड़ी समस्या हो जाएगी। जैसे भक्ति में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है जो जिससे हम भक्ति करते हैं? सबसे महत्वपूर्ण चीज़ विवेक। विवेक तो बहुत ऊंची चीज़ है माता जी, वो तो आना आसान नहीं है। नम्रता, श्रद्धा, नम्रता, विवेक और डिसिप्लिन, अनुशासन। सही पॉइंट तक अभी नहीं पहुंचे, आप बताओ। विश्वास, भाव, बहुत सब बहुत अच्छा है। सबसे इंपॉर्टेंट है उत्साह। अगर आपके अंदर उत्साह नहीं है तो ये सारे गुण जो आप लोगों ने बताए हैं सब गुण खत्म हो जाएगा। आपको कुछ करने का उत्साह नहीं है, ठीक है, अरे वहाँ पे सत्संग हो रहा है, देखते उत्साह ही नहीं है आपको। तो उत्साह अगर नहीं होगा तो भक्ति में हम खत्म हो जाएंगे। आप ज़्यादा दिन तक भक्ति कर ही नहीं पाओ। इसलिए भक्ति में उत्साह बनाए रखने के लिए ये सब जो गुण बता रहे हैं आप, नम्रता, अनुशासन, श्रद्धा, विवेक, ऐसी बहुत सारी चीज़ें, ये पहले भक्ति में रहेगा तब तो आएगा। तो भक्ति में पहले बने रहने के लिए उसकी बहुत आवश्यकता है। किसकी? उत्साह की। और उत्साह के साथ साथ धैर्य भी चाहिए। अगर केवल उत्साह होगा, केवल उत्साह है अगर आपके अंदर और धैर्य नहीं है तो भक्ति ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी। उत्साह कितने दिन तक बनाए रखोगे? और केवल धैर्य है, उत्साह नहीं है, तो भक्ति शुरुआत की नहीं, भक्ति की शुरुआत नहीं होगी। हो जाएगा, भगवान जब चाहेंगे करा लेंगे। आपने सुना कई लोग डायलॉग मारते हैं, राधा रानी जब चाहेगी तब बुला लेगी, भगवान जब चाहेंगे तब करवा लेंगे। ये वही लोग हैं जिनके पास धैर्य है, उत्साह नहीं है। रूप गोस्वामी लिखते हैं तीनों चीज़ें आवश्यक है, उत्साह, निश्चय और धैर्य। निश्चय, इस बात का संकल्पित होना, इस बात के लिए संकल्पित होना कि मुझे भक्ति करनी है। मान लो आप यहाँ से वृंदावन जा रहे हो और रास्ते में पुलिस ने आपकी गाड़ी रोक ली, चेकिंग हो गई, कहीं कुछ और समस्या हो गई, कहीं जाम लगा हुआ है, तो आप क्या करो? छोड़ो यार, मैं नहीं जा रहा वृंदावन, वृंदावन जा रहा हूँ भगवान के धाम पे। वहाँ भी यही हो रहा है, पुलिस वाले रोक रहे हैं, ट्रैफिक आ रहा है, लोग आ रहे हैं। ये बचकानी हरकत है। अब समझ गए? भक्ति के पथ पर चलते हुए बहुत सारी ऑब्स्टेकल्स आती हैं, क्योंकि प्रारब्ध हमारा खत्म नहीं होता है। प्रारब्ध व्यक्ति का चलता रहेगा, चाहे आप कितनी भी मर्जी भक्ति कर लो। महाभागवत का भी प्रारब्ध चलता है। किसका? महाभागवत का। बड़े बड़े सन्यासी का आप देखते नहीं हो, कई सन्यासी को पैरालाइज्ड हो जाता है, सुना है, देखा है? हाथ काम नहीं करते, चीज़ें हो जाती हैं। क्यों? उनको तो नहीं होना चाहिए, वो तो बहुत बड़े भक्त हैं। वो तो क्यों हो गया? सोचा है कभी आपने? लोगों का विश्वास गिरता है भाई इससे। अरे इतने साधु, इतने बड़े साधु, इतने बड़े सन्यासी, उनके साथ ऐसा हो गया तो हम क्या हैं? विश्वास नहीं टूटता है। लेकिन ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। वो ऑल टुगेदर एक अलग डिफरेंट टॉपिक है। उसमें क्या है कि वो प्रारब्ध चल रहा है उनका भी। आप समझ गए? प्रारब्ध जब भी, जैसे देखो क्या है प्रारब्ध, क्या 50,000 रुपये आपके बैंक में 10 करोड़ रुपये हैं, आपने 2 लाख रुपये निकाल लिए कि महीने के खर्च के लिए है ये,
ठीक। वो जो महीने का खर्चा वाला पैसा है वो पैसा है, ये वो महीने में चलेगा, वो तो आपको पैसा आप निकाल चुके हो। तो ये वो कर्म है जो हमारे इस शरीर के लिए दे दिए गए हैं कि ये चीज़ें इस व्यक्ति के साथ घटित होंगी। आप समझ गए, उसको प्रारब्ध बोलते हैं। तो वो चाहे कोई भी हो, एक साधारण व्यक्ति हो, पागल हो, बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, बहुत बड़ा भक्त हो, साधक हो, सबको उससे गुजरना होगा, क्योंकि ऑलरेडी इतने चीज़ें आपके लिए बता दी गई हैं कि ये चीज़ें होंगी, इसीलिए प्रारब्ध तो रहता ही है। एनीवे, तितिक्षवा फिर कह रहे हैं कारुणिका। कारुणिका मतलब करुणा हो, आप अपने आप को टटोल लो, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। तितिक्षका मतलब सहनशीलता हो, कारुणिका मतलब करुणा हो। सुहृदय, सबके बारे में अच्छा सोचते हो, सबके बारे में अच्छा सोचना है, उसके बारे में भी जिसको, जो आपको अपना दुश्मन समझता है या जिसको आप समझते हो। सुहृद का मतलब यही होता है प्रत्येक प्राणी का जो हित चाहता है वो सुहृद है। भगवान भगवद गीता में ये बात बता रहे हैं, सुहृदः सर्वभूतानाम। मैं सभी लोग, सभी व्यक्तियों का, जितने भी जीव हैं, व्यक्तियों का नहीं, समस्त जीवों का सुहृद हूं मैं, सबका हित चिंतक हूं मैं। सुहृदः सर्वभूतानाम। तो इसमें क्या क्या कह रहे हैं, तितिक्षका, कारुणिका, सुहृदः सर्वदेहिनाम। जितने देहधारी लोग हैं सबका सुहृद चाहने वाला। अजात शत्रव, वो किसी को अपना शत्रु नहीं मानता। शांत, बिल्कुल शांत है। साधव, साधु भूषण, ऐसा व्यक्ति साधु है या साधुओं का आभूषण है जिसमें इतने सारे गुण हैं कम से कम। तो भगवान साधु की रक्षा करने के लिए आते हैं, ये बात कह रहे हैं वो। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। दुष्टों का विनाश करने के लिए आता हूँ। धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना करने के लिए आता हूँ। और संभवामि युगे युगे, हर युग में प्रकट होता हूँ। परंतु जो मैं बता रहा था आपको कि ये सारी चीज़ें भगवान एक जगह पर बैठे बैठे भी कर सकते हैं, उनको आने की आवश्यकता नहीं है। और वो एग्जाम्पल आपके सामने है ना, बाढ़, भूकंप, ये वो कुछ भी। बट जो प्रभु जी ने आंसर दिया है वो आंसर बहुत नज़दीक का आंसर है। भगवान जीवों को अट्रैक्ट करने के लिए आते हैं अपनी तरफ। कैसे? आप मूवी क्यों देखते हो? क्यों देखते हो मूवी? देखते क्यों नहीं आप लोग? सभी लोग देखते हैं। इडियट बॉक्स में भी तो नहीं, कम से कम पर्दे पर नहीं देखते हो, इडियट बॉक्स में तो देखते ही होंगे। तो क्यों देखते हैं वो? मनोरंजन होता है? नहीं, अच्छा लगता है। फाइटिंग है, प्रेम का सीन है, विरह का सीन है ना। बहुत बहुत दूर दूर से वो हीरो ऊपर से गिरता है, 10-20 लोगों को एक साथ मार देता है। ये अलग बात है कि अपने घर में जो है वो बॉडीगार्ड रखता है ना, लेकिन वो फिल्मी पर्दों पर तो ऐसे ही करता है ना। तो आपने पीछे सुना नहीं, एक चाकू वाला आया था मुंबई में, वो एक एक्टर है, उसके घर में घुस गया था, तो हाँ, तो उसके ऊपर चाकू मार दिया, तो अपनी चाकू से भी रक्षा नहीं कर पाया। बट फिल्मों में वो 20, 25, 30 को अकेला ही देख लेता है। तो ये भारतीय फिल्म का ये अब दुर्भाग्य है, जो चीज़ें हैं नहीं उसी को। एनीवे, तो कहने का मतलब ये था कि भगवान उसमें, तो भगवान अपनी लीलाओं में सारी चीज़ों को डालते हैं, मसाला डालते हैं। क्यों? जैसे आप फिल्मों से आकर्षित होते हो, वैसे जीव उनके इस चीज़ से रियल में आप आकर्षित हो जाओ। और भगवान ये रियल में करते हैं। आप रील में करते हो, भगवान रियल में करते हैं। वो रियल में 50-100 लोगों पे भारी हैं, 50-100 क्या 50-100 करोड़ लोगों पे भारी हैं, है ना। और वो रियल में रोमांस करते हैं, और वो रियल में सब कुछ होता है उनका, वहाँ रील में होता है। तो ये इसलिए कि हम सब की प्रवृत्ति है ये सब चीज़ें करने की। ये मानव की प्रवृत्ति है, उसको मनोरंजन चाहिए,
उसको ज्ञान भी चाहिए, उसको फाइटिंग भी देखनी है, चीज़ें देखनी है। तो भगवान इस सब चीज़ों को करने के लिए इस तरह से आते हैं। एक ये बड़ी बात। बट भगवान कृष्ण का अवतरण इसके लिए भी नहीं हुआ। भगवान प्रमुख रूप से कितने तरह से अवतार लेते हैं मालूम है आपको? 6 तरह से। कितने? 6 तरह से अवतार लेते हैं। तो भगवान कृष्ण जो हैं ये लीला अवतार हैं। ये क्या है? भगवान कृष्ण को लीला पुरुषोत्तम कहा जाता है और भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम। लीला पुरुषोत्तम का मतलब है कि वो वैसे भगवान राम भी लीला कर रहे हैं और उसमें वो भी लीला पुरुषोत्तम है, ऐसा नहीं है। और भगवान कृष्ण भी मर्यादा पुरुषोत्तम है, हम वो उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहे। लेकिन भगवान कृष्णावतार में प्रमुख रूप से जो जो चीज़ें करते हैं ना वो बिल्कुल यूनिक होता है। नहीं, अब भगवान ने चोरी की, भगवान ने चोरी की, कोई अच्छा गुण तो नहीं है। चोरी करना समाज में अच्छा गुण है? आप और हम करेंगे तो वो लॉकअप में पहुंच जाएंगे एक दिन के अंदर ही। लेकिन भगवान ने चोरी की तो वो गागा के लोग करोड़पति बन गए। नहीं, भगवान ने जो चोरी की उसको गागा के लोग करोड़पति बन गए। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। तो ये है भगवान की दिव्यता। तो रियल में भगवान प्रकट हुए ब्रज की लीला को धरती पर स्थापित करने के। जो ब्रज की लीला है, जो ब्रज का प्रेम है, लीला छोड़ो, प्रेम सीधा सीधा ब्रज के प्रेम को स्थापित करना चाहते थे भगवान इस भौतिक जगत में, ताकि जो भक्त हैं, जो लोग हैं, जो जिनको प्रेम के प्रति बहुत आकर्षण है, वो रियल इस प्रेम को देख करके मुझसे आकर्षित हो जाए। तो उससे क्या होगा, हम जब प्रेम के प्रति आकर्षित हो जाएंगे तो प्रेम जो है वो स्वयं राधा रानी का स्वरूप है और फाइनली वो कृष्ण का स्वरूप भी है। तो हम भगवान से पूरी तरह से अट्रैक्ट हो जाएंगे। प्रेम की तरफ आकर्षित होना का मतलब भगवान की तरफ आकर्षित होना। तो भगवान एक्चुअल में इस प्रेम के रस को स्थापित करने के लिए इस भौतिक जगत में प्रकट हुए। बाकी काम उन्होंने किए वो सेकेंडरी थे, किए, बहुत युद्ध भी करवाया, बहुत कुछ हुआ, धर्म की स्थापना भी करी। और धर्म की स्थापना तो ऐसे करी कि अपने परिवार के लोगों को ही मरवा दिया। नहीं, भगवान जब उद्धव जी से कहा कि मैं अब थोड़े पहले तो उन्होंने ये प्रपोजल दिया यदुवंशियों को कि हम लोग चलते हैं वहाँ यज्ञ करेंगे। कहाँ? प्रभास क्षेत्र में। रहते कहाँ थे? द्वारका में। द्वारका और प्रभास क्षेत्र की दूरी तकरीबन 250 किलोमीटर है आज के समय में, उस समय भी रही होगी। तो भगवान ने उनको बोला कि हम लोग प्रभास क्षेत्र में जाएंगे और वहाँ पर यज्ञ करेंगे, दान करेंगे, बहुत सारे उत्सव करेंगे। और लेकिन एक शर्त रख दी, अपने अपने हथियार लेके मत जाना। अपने अपने हथियार लेके नहीं जाना, सब यहीं रहेगा द्वारका में। क्योंकि भगवान ने सोचा कि अब सारे पृथ्वी का भार तो उतर गया है। एक दिन ब्रह्मा जी और बाकी सारे लोग भी आ गए, प्रभु अब आपके आने का समय हो गया है, अब हो तो गया पृथ्वी पर, आप चलिए। तो भगवान ने कहा पृथ्वी का भार उतर तो गया है, अभी यदुवंशियों का भार है पृथ्वी पर अभी, क्योंकि ये यदुवंशी इतने ताकतवर हैं कि मेरे ना रहने के, जब मैं नहीं रहूँगा तो ये लोग इस पृथ्वी पर कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए मेरे जाने से पहले इनको भेजना जरूरी है। और तब भगवान, और इनको मारेगा कौन? किसी में इतनी ताकत नहीं थी पृथ्वी पर उस समय कि यदुवंशियों को कोई मार दे। तो भगवान ने क्या किया? आपस में लड़ा दिया।
तो कहने का मतलब ये है कि भगवान ने धर्म की स्थापना करने के लिए ये एक्सट्रीम लेवल तक चले गए, ये एक अलग कथा है। तो धर्म स्थापना भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है था, भगवान साथ में कर देते हैं वो अलग बात है ना, वो उनका विषय इतना नहीं है। विषय ये है कि वो धर्म की ब्रज के प्रेम को स्थापित करना चाहते हैं, और ब्रज के प्रेम के प्रति, क्योंकि भौतिक जगत में खास करके कलयुग में व्यक्ति को प्रेम के प्रति आकर्षण बहुत ज़्यादा है। यहाँ भौतिक प्रेम के प्रति आकर्षण है, तो कैसे भी करके वो भौतिक प्रेम ही आध्यात्मिक प्रेम की तरह हो जाए, क्योंकि भौतिक प्रेम को वैसे लोहा माना गया है ना, कि वो एक लोहे की तरह है ना, और जो आध्यात्मिक प्रेम है वो सोने की तरह है। तो दोनों में कोई बराबरी नहीं है, लेकिन क्या है कि धीरे धीरे व्यक्ति प्रेम करना अगर सीख जाता है तो यही इसी प्रेम को वो भगवान की तरफ डायरेक्ट कर सकता है, घुमा सकता है। तो सिर्फ ये था कि ब्रज के प्रेम को इस भौतिक जगत में स्थापित करना है, इसीलिए भगवान ने अलग तरह की लीला की वहाँ पर। ब्रज की लीला संपूर्ण ब्रह्मांड में भगवान के समस्त अवतारों में सबसे श्रेष्ठ है, और बड़े बड़े महाभागवत, बड़े बड़े सन्यासी सब उसी गोपियों को फॉलो करना चाहते हैं जो एकदम अनपढ़ थी, गांव की स्त्रियां थी, घर में रहती थी, चूल्हे चौके करती थी, उनको फॉलो करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जैसा प्रेम किसी ने किसी को नहीं किया, जैसा प्रेम उन्होंने भगवान को किया। दुनिया में व्यक्ति सबसे अधिक प्रेम किसको करता है? स्वयं को। स्वयं से अधिक प्रेम कोई किसी को नहीं करता है, लेकिन गोपियां एक्सेप्शन थी इसका। वो स्वयं से भी अधिक प्रेम किसको करती थी? कृष्ण को। ये बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। और इसीलिए भगवान उस प्रेम को स्थापित करने के लिए यहां प्रकट हुए थे। तो भगवान लीला अवतार के रूप में यहां पर प्रकट हुए। भगवान आते हैं पुरुषावतार, गुणावतार, मनवंतर अवतार, सत्यावेश अवतार, युगावतार और लीला अवतार, ये 6 तरह से भगवान प्रकट होते हैं। तो भगवान कृष्ण लीला अवतार के रूप में यहाँ पर प्रकट हुए। तो लीला अवतार जो हैं वो विशुद्ध रूप से, इसीलिए भगवान कृष्ण की जो लीला है उसके कारण भगवान को जितने और भी राम कृष्ण नारायण जितने भी बाकी लोग हैं उनमें उनकी लीला को और उनको सबसे श्रेष्ठ समझा जाता है, बिकॉज ऑफ वो लीला की वजह से। क्योंकि उनमें जो विशेष लीलाएं की हैं भगवान ने, वो किसी और अवतार ने किसी भी रूप में नहीं किया। और भगवान ने नैतिक मर्यादाओं का कभी ध्यान ही नहीं दिया। उन्होंने एक ही मर्यादा को ध्यान दिया, वो था प्रेम मर्यादा, कि प्रेम की मर्यादा के लिए प्रत्येक मर्यादा को तोड़ा जा सकता है। और यही बात गोपियों ने करके दिखाया। अपने पति पत्नी सबको, बच्चों सबको छोड़ दिया, और तब जाके वो भगवान के प्रेम को प्राप्त करने में सफल हुई। जब तक हमारा प्रेम बटा रहेगा अलग अलग पॉकेट्स में, तब तक ये प्रेम पूरी तरह से डायरेक्ट होकर भगवान की तरफ नहीं जाएगा। इसीलिए संपूर्ण लोग से जब उन्होंने ये, जब गोपियों ने क्या क्या छोड़ा भगवान के प्रेम के लिए, परिवार का धर्म छोड़ा, सामाजिक धर्म छोड़ा, वेद का धर्म छोड़ा। वेद का धर्म तब नैतिकता, सारी नैतिकता को उन्होंने ताक पर रख दिया, लोक धर्म छोड़ दिया। तो आप सोचो कि एक भगवान के प्रेम को प्राप्त करने के लिए वो किस हद तक चली गई। और ये हमारे लिए भी है कि जब हम भगवान को प्राप्त करने के लिए अपनी बहुत सारी सीमाओं को जब से आगे बढ़ेंगे, तोड़कर आगे बढ़ेंगे, तभी भगवान कृष्ण के प्रेम कुछ समझ में आएगा। भगवान कृष्ण का प्रेम, राधा रानी का प्रेम समझ में आना आसान बात नहीं है। इवन भक्तों को भी राधा कृष्ण समझ में नहीं आते हैं, क्योंकि राधा कृष्ण की लीला इतनी हाईएस्ट लेवल पर है जिसको समझना आसान नहीं।
तो सिर्फ ये कि भगवान उस ब्रज प्रेम को यहाँ प्रकट करना चाहते थे ताकि सब लोग आकर्षित हों और वो उनकी तरफ आ जाएं, भगवत धाम वापस आ जाएं। इसलिए ये प्रमुख कारण था भगवान कृष्ण के इस भौतिक जगत में अवतरने का, क्योंकि प्रेम सभी मर्यादाओं से ऊपर है। चैतन्य महाप्रभु ने प्रेम को 5वां पुरुषार्थ माना है। प्रेमा पुमार्थो महान, चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं। आराध्यो भगवान ब्रजे सतनयास तदधाम वृंदावनम रम्या काचितुपासना ब्रजबधू वर्गेन या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणमलं प्रेमा पुमार्थो महान् श्रीचैतन्य प्रभोर्मतमिदं तत्रादरो न परः। भगवान कह रहे हैं प्रेम करना तो है चैतन्य महाप्रभु, बट किसकी तरह करना है? ब्रजबधुओं की तरह करना है। ब्रजबधुओं की तरह प्रेम करना है। ब्रजबधु मतलब गोपियां। इन्होंने किसी मर्यादा को, सभी मर्यादाओं को तोड़ दिया कृष्ण को प्राप्त करने के लिए। यही उनकी विशेषता थी। और इसीलिए आज प्रत्येक युग में भी प्रेम के मामले में गोपियों के से बड़ा कोई भक्त हुआ नहीं भगवान का। गोपियां इतनी बड़ी भक्त थी भगवान की क्योंकि वो अपने सुख की इच्छा नहीं रखती थी कभी। प्रेम तभी हो सकता है जब व्यक्ति स्व सुख की कामना से ऊपर उठ जाए। अपना कोई प्रेम नहीं, अपने लिए कुछ नहीं। बहुत बड़ी बात है, अपने लिए कुछ नहीं, सब कुछ आपके लिए। और इसी के लिए गोपियों ने सारा, आप देखो जैसे माताएं लोग अभी आई हैं तो घर में सारा काम पहले सेटल करके आई होंगी, है ना। ये ठीक कर देती हूँ, ऐसे कर देती हूँ, यूं कर देती हूँ, यूं कर देती हूँ, ताकि आने के बाद जो है वहाँ मुश्किल ना हो। और फिर आती हैं, चाहे लेट हो जाए वो उनका कोई मतलब, उनको ये सेटल हो करना है मामला। पर वो क्या करती थी गोपियाँ? अगर बच्चा दूध पी रहा है साइड कर दिया, पति खाना खा रहे हैं तो परोसने के लिए नहीं बैठी है कि परोस जाऊं। आप देखो जरा, सोचो जरा, पगली कहां गई? एकदम से भाग गई। अद्भुत प्रेम था, अद्भुत। बल्कि सुखदेव गोस्वामी लिखते हैं कि कई बार उनको ध्यान नहीं रखता उन्होंने पहना क्या हुआ है। इसको पहन के बाहर जा भी सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं, कोई ध्यान ही नहीं। बांसुरी की आवाज सुनी और ये प्रेम है। आसान नहीं है इस प्रेम को करना, क्योंकि जब तक हृदय में मलिनता रहेगी ऐसा प्रेम उत्पन्न नहीं होता है, नहीं होता। जब तक शरीर में, हमारे अंदर में स्व सुख की कामना होगी, स्वार्थ का गंध भी होगा, तो वे प्रेम प्राप्त नहीं होता है। आप सोचिए, प्रत्येक व्यक्ति सबसे ज्यादा किसको प्रेम करता है आज के समय में? खुद को, बच्चों को, पैसे को। एक ही बात है। हाँ, और गोपियों ने उनको भी छोड़ दिया। आप सोचो जरा, ममता रहित, ममता नहीं। पर गोपियों का कोई बाल बांका हुआ? इतनी बार घर से भागी, कोई उनका बाल बांका हुआ? गोपों को पता भी नहीं चला कि घर से भाग गई थी, कि पीछे काम भी हो रहा था। क्योंकि जो भगवान पर पूरी तरह से सरेंडर है, भगवान उसको कैसे छोड़ देंगे? ये भगवान का चरित्र नहीं है। आप भगवान के
नाम में तो भगवान आपके काम में, आप अपने काम में तो भगवान अपने धाम में। आप अपने काम में लगे रहिए, भगवान अपने धाम में निश्चिंत है, कोई जरूरत नहीं है। पर आप जब उनके लिए करेंगे तो वो भी फिर आपके लिए बहुत कुछ करेंगे। पूरे संसार कहीं पर भी पत्नी को पति को छोड़ना आसान थोड़ा ना। आप किसी को ही बोलते खूब माला करता है, हरे कृष्ण, बड़ा बहुत बड़ा भक्त, बोलो प्रभु छोड़ो थोड़ा सा, चल जो 3 दिन के लिए चलो बाहर चलते हैं। अरे प्रभु जी का एक भक्त बता रहे थे मुझे, मेरे से ही कनेक्टेड हैं, तो कह रहे, मैंने कहा कि आप आए नहीं बहुत, कह रहे प्रभु जी बहुत डर लग रहा था। मैंने कहा क्यों? कह रहे पत्नी चली गई थी तो घर में अकेले डर लग रहा था। गजब हो गया। ये रियल बताता रहा हूँ, एक बनावटी बात नहीं कह रहा हूँ, रियल डर लग रहा। उनसे बड़े घर में मैं रहता हूँ, अकेले रहता हूँ। मैंने कहा मुझे तो कभी डर नहीं लगा यार, तुम्हें कैसे डर लगता है? प्रभु हो तुम, पुरुष शरीर का अपमान होता है ना। नहीं प्रभु जी आदत नहीं है रहने की। जब भगवान रासलीला के लिए वो जाती हैं तो भगवान कहते हैं चले जाओ, आप यहाँ क्यों आ गए हो? रात के समय कोई किसको आना चाहिए क्या? ये ठीक टाइम है? गलत काम किया आपने। भगवान क्या क्यों ऐसे कह रहे थे? उनको परीक्षा ले रहे थे, टेस्ट कर रहे थे, जाती है कि नहीं जाती है। अब उन्होंने क्या बोला? पतिसुतान्वया भ्रातृबान्धवान् अति विलंघ्यते अंच्युता गता गतिविदस्तवोद गीत मोहिता कि तब योषिता यस्त्यजे निशी। हे कृष्ण, व्यक्ति को अपने पुत्र को, पुत्री को, घर को छोड़ना उसके लिए बड़ा कठिन है। रिश्तेदारों को, बंधु बांधव को हम सब छोड़ के आ गए तो हमें भगा रहे हो भाई। हम तो सबको छोड़ गए, पति को छोड़ दिया, सुता पुत्र को छोड़ दिया, अन्वय जो दूसरे बच्चे उनको छोड़ दिया, रिश्तेदारों को छोड़ दिया, भाइयों को छोड़ दिया, पिता को छोड़ दिया, और हम सब कुछ छोड़ के आपके पास आई हैं और आप हमें भगा रहे हो। लेकिन भगवान ये टेस्ट कर रहे थे कि पक्की हैं कि नहीं प्रेम के लिए, और गोपियों ने सारे टेस्ट पास किए। तो कहने का मतलब यह है कि इसी प्रेम को स्थापित करने के लिए एक्चुअल में भगवान आए थे। और प्रभुपाद जी श्रीमद् भगवद गीता में एक जगह बताते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक क्या है श्रीमद् भगवद गीता का। एक श्लोक की ओर इशारा करके बोलते हैं कि भगवद गीता का सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है ये, मन मना भद मद भक्तो। हाँ मुझे पता था एक और भी बोलेंगे, और बताइए। सर्वधर्मान आएगा, और पर ये दोनों नहीं है, नहीं। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्मं नैति मामेति सोऽर्जुन। कि मेरा जन्म और कर्म दोनों दिव्य है। किसको कह रहे हैं? अर्जुन को। मेरा जन्म और कर्म दोनों दिव्य हैं। कैसे दिव्य है? हमारा दिव्य नहीं है, हम सबका नहीं। क्यों नहीं? प्रारब्ध तो बाद की बात है। भगवान ने जितना सहा है कृष्ण ने, उतना तो किसी ने नहीं सहा। उनका तो जन्म ही जेल में हुआ,
आपका जन्म जेल में हुआ है? भगवान का जन्म दिव्य इसलिए है। अब हमारे जन्म में देखिए क्या होता है, प्रत्येक मनुष्य रोता हुआ आता है, ठीक है, शिकायतें करता हुआ जीता है, पूरे जीवन शिकायत करता है ना। मम्मी ने ट्यूशन नहीं लगाया, ये नहीं हुआ इसलिए रिजल्ट अच्छा नहीं आया, पापा ने सपोर्ट नहीं की इसलिए नौकरी नहीं लगी, फलाना नहीं हुआ, पैसे नहीं दिए मामा जी ने इसलिए बिजनेस नहीं हुआ, एटसेट्रा एटसेट्रा, पूरा जीवन बिताया था और अंत में पश्चाताप करके मर जाता है। ह्यूमन हिस्ट्री यही है, रोता हुआ जन्म लेगा, शिकायतें करता हुआ जिएगा और अंत में पश्चाताप करके मर जाएगा। तो भगवान, और अगर हम अपनी इच्छा से प्रकट होते, तो हम अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं। आप में से बहुत सारे लोग रोहतक में प्रकट नहीं होते। ओ भैया, है ना, यूएसए में कर देना, वहाँ कर देना, इस शहर में कर देना, इतने बड़े घर में कर देना, अंबानी की तरफ खिसका देना, नहीं, जन्म लेते ही 10,000 करोड़ के मालिक हो गए, नहीं हुए ना। तो हमारे जन्म पर हमारे वश नहीं है, हमारा नियंत्रण नहीं है। हमारे मृत्यु पर हमारा नियंत्रण है, बुढ़ापे पे नियंत्रण है, बीमारी पे नियंत्रण है, तो फिर क्या है, क्या है आपका फिर? भगवान अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं, स्वलीलया स्वमाया, भगवान कह रहे हैं। भगवान जब प्रकट हुए तो प्रकृति के सारी चीजें बदल गई, अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं। निज इच्छा निर्मित तनु, अपनी इच्छा से अपना शरीर धारण करते हैं और प्रकट कैसे हुए? पूरे चतुर्भुज रूप में, कपड़े अपड़े पहन के, हेलमेट लगा के, मतलब क्या बोलते हैं उसको, मुकुट लगा के, है ना, एकदम बढ़िया से चमकते हुए, ग्लिटरिंग, है ना, और प्रकट होते ही वसुदेव को आदेश दिया, ले चल यहां से। आपका बच्चा प्रकट होते ही बोले, मैया क्या कर रही है, आपको भूत आ गया भाई। नहीं, कोई बच्चा ना रोए तो डॉक्टर उसको जबरदस्ती रुलाते हैं, मैंने सुना है, पता नहीं अब सही बात नहीं। क्यों रुलाते हो भाई? कह रहा कि वो नहीं रोएगा तो उसके लिए वो ठीक नहीं है। तो भगवान, तभी प्रभुपाद लिखते हैं कि जन्म कर्म, भगवान का जो जन्म है और कर्म है दोनों दिव्य हैं। तो भगवान अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं, पहली बात है ना। जहां अपने लिए माता पिता चुनते हैं, वो हम चुनते हैं क्या? भगवान का कौन बाप और कौन मां हो सकता है बताओ? सबके बाप हैं वो, वसुदेव के बाप और देवकी के भी बाप हैं वो मान देने के लिए उनको अपना माता पिता बना लेते हैं, केवल मान देते हैं कि आप बन जाइए, आप जैसा चाहोगे वैसा बन जाओ, जैसा भगवान आपके साथ वैसा लीला करते हैं। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा, प्रभु आए तो थे धर्म की स्थापना करने ना, पर उन्होंने दूसरे की स्त्रियों के साथ डांस भी किया, नृत्य भी किया। कई बार भगवान के इस चरित्र को बहुत लोग पचा नहीं पाते, भक्त लोग भी नहीं पचा पाते, क्योंकि उनको मालूम नहीं है एक्चुअल में है क्या, ये उनको भी नहीं पचता है। कोई पूछ ले तो चुप हो जाते हैं, पता नहीं। परीक्षित जी ने 3 प्रश्न पूछे सुखदेव गोस्वामी से, भागवतम के 10वें स्कंद के 33वें अध्याय में आप पढ़ना। संस्थापनाय धर्मस्य प्रसमायेतरस्य च अवतीर्णो हि भगवान अंशेन परमेश्वरः स कथम धर्मसेतूनां कर्ता भक्ताभिरक्षिता
प्रतीपमाचरत ब्रह्मन परदाराभिमर्शनम। कह रहे हैं कि भगवान तो धर्म के कर्ता हैं, भगवान धर्म के व्याख्या करता है, भगवान धर्म के रक्षा करता है, भगवान धर्म को रास्ता बनाने, धर्म को बनाने वाले हैं। तो भगवान ने ये काम क्यों किया? आपके मन में भी होगा आंसर प्रश्न। प्रतीप माचरत ब्रह्मन किम परदारा अभिमर्शनम, परदारा के साथ क्यों ऐसे किया? फिर क्या कह रहे हैं? आप कहोगे भगवान आनंद के लिए किया। अगर प्रश्न ये हो सकता है आनंद के लिए किया, तो अगले ही श्लोक में परीक्षित क्या कह रहे हैं? आप्त कामो यदुपति कृतवान वै जुगुप्सितम किम अभिप्राय तम न संशयम छिंदि सुब्रता। आप्त काम हो यदुपति, भगवान यदुपति जो है आप्त काम है, उनको किसी से किसी चीज की आवश्यकता नहीं। अगर किसी चीज की आवश्यकता होगी तो भगवान कहां के रहे? वो उनको अपने आनंद के लिए भी किसी से और से आनंद की आवश्यकता नहीं है। उनको स्त्री थोड़ी चाहिए आनंद लेने के लिए। परीक्षित के प्रश्न सुन समझिए कि उनको स्त्री क्यों चाहिए आनंद के लिए? वो तो अपने आप में सच्चिदानंद है। भाई सच्चिद आनंद का क्या मतलब होता है? जो स्वयं में आनंद में है। पावर हाउस में आप कहोगे लाइट नहीं जल रही है, कैसे हो सकता है? तो भगवान के आनंद के तो भगवान पावर हाउस है। तो उनको क्यों आनंद चाहिए? और जो सुखदेव गोस्वामी का उत्तर है वो इससे भी बहुत सुंदर है। और लगातार 10 श्लोकों में सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित के इन सारों प्रश्नों का तार तार कर दिया। अद्भुत आंसर है। तो मैं बता ये रहा था कि ये होता है भगवान के ये इन सब चीज, कुछ लीलाओं को हमें समझ नहीं आते। कई बार मैंने दिल्ली के एक दो, अभी तो नहीं, पहले एक आध बार देखा था, ऑटो के पीछे लिखा होता था कृष्ण करें तो लीला और हम करें तो डैश डैश डैश। अरे तू अपने आप को मरा हुआ गिरा हुआ आदमी, तेरे 10 के 10 छिद्र से गंध निकलता है, तू अपनी तुलना भगवान से कर रहा है। हमारे 10 छिद्र हैं ना पूरे शरीर में, 10 से गंध निकलता है। आंख है, दोनों आंखों से निकलता है कि नहीं निकलता? कानों से भी निकलता है, मुंह से निकलता है। आप समझ लो कौन सा अंग है जहां से नहीं निकलता है? तो अपनी बराबरी, क्योंकि ये मूर्खता है। सनातन धर्म का ह्रास सनातन धर्म के मानने वाले लोगों ने किया है। अपने धर्म को ना जानना भी बहुत बड़ी अज्ञानता है। और इसीलिए इस देश में विचित्र स्थिति है। आपने पूरे वर्ल्ड में कहीं सुना नहीं होगा मेजॉरिटी कम्युनिटी माइनॉरिटी कम्युनिटी से डरती है। सुना है कोई देश ऐसा? सुना है? एक देश है, कौन सा? हिंदू मुसलमान से डरता है। 18 करोड़ 110 करोड़, कोई तुलना नहीं है। ये डरपोक, ये कायरता कहां से आ गई? क्योंकि अपने धर्म के बारे में समझ नहीं। 4 बार मरोगे क्या? कितने बार मरेंगे हम लोग? कितने बार मरेंगे? एक बार मर जाएंगे। और मरना तो है, कोई बचाएगा तो बता दो। आपका पैसा, आपके रिसोर्सेज, आपका कांटेक्ट, कोई भी बचा ले आपको, संभव है? तो फिर डरना किस लिए? जिस दिन मृत्यु आई है उसी दिन आएगी, 1 सेकंड पहले नहीं आएगी, 1 सेकंड पहले नहीं आएगी। वो विमान हादसा देखा था ना आपने, 241 गए,
वो 241 तो गए गए, जहां वो विमान गिरा उनका क्या दोष था? वो टेबल पे खाना खा रहे थे, डॉक्टर बन रहे थे, कोई मौज कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है, और उनको भी लेके चला गया। जिसको जहां जाना है वहां जाएगा, उससे पहले कोई नहीं जाएगा। प्रारब्ध पहले रचा, फिर रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे, भजले श्री रघुवीर। चिंता किस लिए करना है? प्रारब्ध पहले रचा, पहले फिक्स हो चुका है, ये दास इस समय में यहां पर इस जगह पर उड़ जाएंगे। आपको नहीं बताया गया है, पर सब फिक्स है। तो डरना किस लिए? एक सेकंड पहले मृत्यु नहीं आएगी आपकी, उससे पहले, एक सेकंड पहले नहीं, चाहे दुनिया में जो मर्जी हो जाए। और जब आ जाएगा कोई बचा नहीं पाएगा। एक्चुअली मैं एक छोटे से किस्सा बता दूं, वैसे तो बहुत समय तो वो शिव जी के यहाँ एक मीटिंग चल रही थी, सारे बड़े बड़े लोग वहां पर, इंद्रदेव, वरुण देव, वायुदेव, ये वो, यमराज जी, फलाना, सब बड़े बड़े लोग आए थे, ब्रह्मा जी। तो यमराज जी जब एंटर कर रहे थे तो साइड में देखा एक चिड़िया बैठी हुई है। तो उन्होंने थोड़ा टेढ़ी आंख करके देखा, आश्चर्य लग गया और अंदर चले गए। गरुड़ जी वहां पर थे, गरुड़ जी ने देख लिया है, यमराज ने इसको टेढ़ी आंख से देख लिया है, लगता है इसको जाना है। तो गरुड़ जी ने क्या किया पता है? कि चिड़िया थी, उनके स्वाभाविक थोड़ा प्रेम होता है ना, तो गरुड़ जी ने क्या किया, उस चिड़िया को उठाया, वहां से 2000 किलोमीटर दूर, जहां मीटिंग हो रही थी वहां से 2000 किलोमीटर दूर एक द्वीप के ऊपर जाकर के रखा है वहां पर। आ गए मीटिंग में, वो भी अंदर चले गए। जब मीटिंग खत्म हो गई, यमराज जी बाहर आए, सब लोग आए, वो देख, यमराज जी ने फिर उधर देखा, वो देखा चिड़िया को, तो गरुड़ जी समझ गए। गरुड़ जी ने कहा कि उस चिड़िया को देख रहे हो? कह रहा हाँ गरुड़देव, उसी को ही देख रहा हूं, क्योंकि उसकी मृत्यु ना यहां से 2000 किलोमीटर दूर एक द्वीप पर लिखा हुआ था। मैं ये सोच रहा था कि जाएगी कैसे इतनी दूर। तो गरुड़ जी कह रहे, अरे मैं वहीं तो रख के आया हूं। आप समझ गए? तो डर के मत रहिए, जीवन जितने दिन का है ना उतने ही दिन रहेगा, कोई घबराना नहीं। तो भगवान प्रमुख रूप से जो प्रभुपाद कह रहे हैं कि जन्म कर्म च में दिव्यम, दिव्य मतलब दिव्य है, अपनी इच्छा से आते हैं, अपनी जगह चुनते हैं, अपने माता पिता चुनते हैं, है ना, और अपने अब जितना दिन मर्जी होता है उतने दिन रहेंगे। जैसे भगवान देखिए, त्रेता युग की आयु होती थी 10,000 वर्ष, और भगवान राम ने राज्य कितने दिन तक किया मालूम है? 11,000 वर्ष तक। कितने? जब आयु 10,000 वर्ष की है तो एक व्यक्ति 11,000 वर्ष राज्य कैसे कर रहा है? तो भगवान पर ये सब चीजें लागू नहीं होती। तब यमराज जी को आना पड़ा, काल पुरुष को आना पड़ा। काल पुरुष आए भगवान राम से मिलने, क्या प्रभु आप ही नियम तोड़ रहे हो? 10,000 का टेन्योर था, 11,000 तो आप वर्ष तक तो आप राजा बने रहे, और तो फिर आगे दूसरे युग को भी आना है। तो भगवान ने कहा ठीक है, भगवान ने कहा ठीक है तुम जाओ। उसी समय की घटना है, कभी मौका मिलेगा तो सुनाऊंगा। लक्ष्मण जी को तभी भगवान ने प्राण दंड के लिए वो किया, तो चले गए, और भगवान उसके बाद ही चले गए। तो भगवान अपनी इच्छा से रहते हैं, अपनी इच्छा से चीजें करते हैं, उनके ऊपर कोई बंधन नहीं है किसी भी तरह से। इसीलिए उनका जो जन्म है वो दिव्य है। जैसे, लेकिन वो भगवान हमारे लिए क्या है? हर बार जन्माष्टमी आती है नहीं, हमारे अंदर कोई बदलाव हुआ? कोई बदलाव नहीं। क्या है?
हमारे जन्माष्टमी एक फेस्टिवल है, और जन्माष्टमी केवल साधारण फेस्टिवल नहीं है, अपने आप को अपने में झांकने के लिए, अपने आप को बदलने का एक मौका है। तभी आप भगवान को अपने हृदय में कैसे उतारेंगे, कैसे उतरेंगे भगवान हमारे हृदय में? अगर हम भगवान को उतारना चाहते हैं अपने हृदय में, तो हमें वसुदेव और देवकी की तरह परीक्षा देनी पड़ेगी, वसुदेव और देवकी की तरह कष्ट उठाने पड़ेंगे, तभी भगवान हमारे हृदय में भी प्रकट होंगे। अब वसुदेव और देवकी का देखिए, भगवान को प्रकट कराने के लिए उन्होंने क्या क्या कष्ट नहीं सहे। जेल में रहे, बच्चा पैदा हुआ, वसुदेव जी चुपचाप ले जाकर के दे देते थे, उनके सामने ही उसको, बच्चे को मार देता था कंस। और कौन माता जिसको पता है कि मेरे ये जन्म लेते ही इसको मार देंगे, वो गर्भ धारण करेगी? बताना जरा, कोई माता है जो गर्भ धारण करेगी? कोई मूर्ख भी करेगी? कोई मूर्ख से मूर्ख स्त्री होगी तब भी नहीं करेगी। तो क्यों कर रही थी देवकी? इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं था क्या? सेंस कंट्रोल नहीं था? ये वसुदेव को सेंस कंट्रोल नहीं था? क्यों कर रहे थे वो सब? ये सब वो भगवान की लीला में इंस्ट्रूमेंट बन गए, भगवान की इच्छा को समझ करके कि मेरा 8वां पुत्र जो है इस कंस को मारेगा, इसीलिए हर साल एक पुत्र को पैदा किया। सिर्फ इसलिए वो मारा जा रहा था, तब भी उस पुत्र को पैदा किया। आप दुर्दशा सोचिए उस मां की, पुत्र पैदा करना पड़ रहा है किस लिए? मरने के लिए। और यही जन्माष्टमी की स्पिरिट है कि भगवान के प्लान में अपना प्लान मिला दो, सेपरेट प्लान मत बना ना। वसुदेव देवकी जैसे भक्तों की भगवान परीक्षा ले रहे हैं। और वो भी असल बात देखिए कि भगवान 6 पुत्र जब मारे गए और 7वें के लिए प्रचारित कर दिया गया कि इनका मिसकैरेज हो गया, लेकिन बलराम जी को ट्रांसफर किया गया था। योग माया ने देवकी के गर्भ से रोहिणी जी के गर्भ में ट्रांसफर कर दिया था, तो 7वें बलराम जी थे। तो भगवान 8वें बच्चे के रूप में प्रकट हुए। अब प्रकट होने का क्या विधान था? सबसे पहले वसुदेव के मन में प्रकट हुए, वसुदेव के मन से देवकी के मन में प्रकट हुए, फिर वसुदेव के हृदय में प्रकट हुए, फिर देवकी के हृदय में प्रकट हुए, फिर असली रूप में प्रकट हो गए। और इससे भी बड़ी बात देखिए कि गर्भ स्तुति हुई उनकी। हमारी स्तुति हुई क्या कोई किसी की? सब गर्भ, भगवान जब गर्भ में थे सारे देवी देवता स्तुति करने आ रहे थे। यह है दिव्य जन्मा, इसी को बोलते हैं। ब्रह्मा जी आ रहे थे, शिव जी आ रहे थे, नारद जी आए, बड़े बड़े देवता आए, सब प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु प्रकट होइए। कौन से महीने में प्रकट हुए? भगवान किस महीने में प्रकट हुए? भाद्रपद महीने में। हिंदी के 12 महीने नहीं आता सनातन धर्म के लोगों को। सुनाओ कोई 12 महीने क्या हो शुरू से? ऑर्डर 1 2 3 4 सुनाइए। शुरुआत कहां से होती है? हाँ, चैत्र से शुरू होता है, फिर चैत्र के बाद वैशाख, वैशाख के बाद ज्येष्ठ, ज्येष्ठ के बाद आषाढ़, आषाढ़ के बाद श्रावण, श्रावण के बाद भादो, ये अभी महीना हुआ। भादव के बाद आश्विन, आश्विन के बाद कार्तिक, और कार्तिक के बाद मार्गशीर्ष, और मार्गशीर्ष के बाद पौष, और पौष के बाद
माघ, माघ के बाद हाँ ये है 12 महीने। तो सारी जो चीजें थी वो सब बदल गई अपने आप। और कौन से नक्षत्र में भगवान प्रकट हुए थे? रोहिणी नक्षत्र में। वेरी गुड, थैंक यू। रोहिणी नक्षत्र में भगवान प्रकट हुए। और भगवान राम किस नक्षत्र में प्रकट हुए? वो नहीं पता। पुनर्वसु किसमें? हाँ। तो भगवान भगवान कृष्ण जब प्रकट हुए वो रोहिणी नक्षत्र था। आप समझे? तो रोहिणी नक्षत्र, रोहिणी कौन है? अब ये अलग कहानी है, तो आप उस पर तो नहीं जाएंगे, पीछे चला जाएगा मामला। रोहिणी चंद्रमा की पत्नी है और दक्ष प्रजापति की बेटी है। सेकेंड टाइम में दक्ष प्रजापति ने 2 बार जन्म लिया। भागवत में दोनों चरित्र हैं उनके। एक बार शिव जी के साथ हुआ ना, तो काट दिए गए, बकरे का गर्दन लग गया। तो फिर दोबारा प्रकट हुए। तो दोबारा प्रकट हुए तो उनकी 60 बेटियां हुई। उन 60 बेटियों में से 27 का विवाह किया चंद्रमा से। वही 27 का जो विवाह है वही 27 नक्षत्र होता है। आप समझ गए? समझ आया नहीं आया? वही 27 नक्षत्र बनते हैं। तो वो 27 जो हैं वो दक्ष प्रजापति की बेटियां हैं। तो 27 का विवाह हुआ चंद्रमा जी से। उसमें एक रोहिणी जी हैं जो हैं वो सबसे सुंदर हैं, सबसे बड़ी हैं। यही रोहिणी नक्षत्र जो है उस समय प्रेजेंट था। और अष्टमी तिथि को चंद्रमा जो है रात्रि के 12 बजे उदय होता है। क्योंकि अभी आप बाहर देखोगे तो अंधेरा होता। अभी तो शहरों में पता ही नहीं चलता अंधेरा क्या उजाला क्या, हमें क्या पता। चंद्रमा देखे हुए सालों बीत जाते हैं, महीनों बीत जाते हैं। नहीं, कैसे देखे कैसे रहते हैं, हमें क्या पता होगा। तो चंद्रमा अभी नहीं दिखेगा। रात्रि 12 बजे आज मतलब अष्टमी को ऊपर प्रकट होंगे। अभी तो आज 2 दंड अभी तो थोड़ी देर में प्रकट हो चुके होंगे या होने वाले होंगे, हो गए होंगे। तो कहने का मतलब यह है कि वो, और उस समय भगवान कौन से वंश में आए? चंद्रवंश में। चंद्रवंश में भगवान आए तो चंद्रवंश में चंद्रमा को लगा बहुत प्रसन्नता हुई। इसीलिए उन्होंने पूर्णिमा से भी ज्यादा प्रकाश किया रात्रि को। अष्टमी तिथि जबकि पूरे पूर्ण प्रकाश का समय नहीं है, लेकिन चंद्रमा ने अपना पूरी पावर लगा दी। उनको इतनी प्रसन्नता हुई कि भगवान मेरे वंश में आ रहे हैं। प्रमुख रूप से 2 ही वंश चलता है ना, सूर्य वंश और चंद्रवंश। अभी भी देखिए भगवान महाराज मरुत और महाराज देवापी, ये दोनों तपस्या कर रहे हैं। भगवान ने इन दोनों को तपस्या करने के लिए छोड़ा हुआ। कलयुग को जैसे ही अंत होगा ये दोनों को बुला लेंगे और कहेंगे फिर से शुरू कर दो, वंश शुरू करो। तो एक सूर्य वंश शुरू करेगा, एक चंद्रवंश को शुरू करेगा। पूरे सिस्टम पूरा एकदम कुछ गड़बड़ नहीं होता है इनके सिस्टम में। सारा सिस्टम फिट है। कब जाना है, क्या होना है, कैसी चीजें होनी है ना, सब चल रहा है अपने हिसाब से। तो भगवान उस रात्रि को प्रकट हो। भगवान पिताम रात्रिम शारदोत फल मल्लिका। बहुत सारी सुंदर सुंदर शरतकालीन चंद्रमा जैसी हो गई। तालाबों में कमल खिल गए। बहुत सुंदर सुंदर सारी चीजें एकदम अनुकूल हो गई सब कुछ। और उस समय भगवान प्रकट होते हैं। तो जब भगवान प्रकट हुए तो प्रकट होते ही क्या बोला? मुझे गोकुल लेके चलो। वसुदेव ने ये नहीं पूछा, ये नहीं कहा कि आपके लिए 6 बेटों को सेक्रीफाइस कर दिया है और आप भी यहां रुकने के तैयार नहीं, मुझे आज्ञा दे दो कि यहां से गोकुल लेके चलो। तो वसुदेव ने प्रश्न नहीं किया। कितनी सेवा में समस्याएं थी, फिर भी सेवा की उन्होंने। जैसे भगवान ने कहा वैसे सेवा की। 8वें को भी अपने पास नहीं रख सके वो, और न शिकायत कर सके कि आपकी वजह से हमने 6 बेटों को खत्म कर दिया आपके इंतजार में।
और वो जिसके इंतजार में इतना समय लगाया वो बेटा एक सेकंड नहीं रुका, नहीं, इतनी बड़ा सेक्रीफाइस किया जिसके लिए, वो बेटा क्या कह रहा है, क्या आदेश दे रहा है, मुझे यहां से गोकुल पहुंचा के आओ। ये है स्पिरिट जन्माष्टमी का। भगवान के प्लान में अपना प्लान देखिए, भगवान के साथ अपनी ट्यून मिलाइए, सेवा को ही सबसे बड़ा यज्ञ समझिए। ये वसुदेव और देवकी की सेवा थी, ये उनका सेक्रीफाइस था जो उन्होंने भगवान को अपने हृदय में प्रकट करने के लिए किया। क्या हम तैयार हैं कि ऐसी निष्काम सेवा करके हम भगवान को अपने हृदय में प्रकट कर लेंगे? ऐसे समय, ऐसे तिथियां, ये उत्सव भक्ति में बहुत ऊपर बढ़ने का समय होता है, लेकिन हमारे लिए क्या है, फिर आ जाएगा जन्माष्टमी, पर हम तो वहीं के वहीं रह गए, परिवर्तन तो कुछ हुआ नहीं। सैकड़ों जन्माष्टमी हमने मना ली होगी, है ना, सैकड़ों तो नहीं खैर, पर सैकड़ों क्यों, हजारों मना ली होगी, क्योंकि एक ही मनुष्य जन्म तो मिला नहीं, कई मनुष्य जन्म में आए होंगे और हर बार वही गलतियां करी। बच्चे पालेंगे, पैसा इकट्ठा करेंगे, है ना, किसी के काम नहीं आएंगे, अपने लिए और अपनों के लिए, बस इतना ही अपना हमारा सब कुछ है। और इसीलिए बार बार इस भौतिक जगत में आते हैं हम। फिर बच्चे आएंगे, फिर पढ़ेंगे, क्योंकि यही होगा, बार बार आएंगे, बार बार जाएंगे, बार बार आएंगे, बार बार आएंगे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम ये संसारे खल दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। फिर से जन्म लेंगे, फिर से मर जाएंगे। मरने से क्यों डरते हैं हम लोग? डर लगता है कि नहीं लगता सबको, हाँ या ना? जो बोलता नहीं लगता वो झूठ बोलता है। तो प्रत्येक व्यक्ति को मृत्यु से डर लगता है। अब मृत्यु से डर क्यों लगता है? क्योंकि हमारी इससे पहले कई बार मृत्यु हो चुकी है। जैसे आप इस गली से आपको पता वहां पानी है, कीचड़ है, तो आप पहले आएगा उधर, वहां से नहीं जाना, नहीं, एकदम से दिमाग में स्ट्राइक करता है। क्यों? बहुत खराब रास्ता है, इसीलिए मृत्यु से डर लगता है। कई बार मृत्यु को प्राप्त कर चुके हैं। तो कहने का मतलब यह है कि प्रत्येक जन्म में हम यही करते रहेंगे जब तक हम भगवान के प्लान में अपने प्लान नहीं लगाएंगे। और भगवान कह भी रहे हैं, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कह रहे हैं कि आई थिंक कि 11वें अध्याय में भगवान वर्ष नंबर 53 है, जिसमें भगवान ये बात कह रहे हैं कि मुझे जो है वो कोई न समझ सकता है न जान सकता है। भागवतम में भी कई बार कहा है भगवान, और भगवद गीता में भी यही कह रहे हैं। जन्म कर्म च मेदियम पहले कह चुके हैं, और बाद में फिर क्या कह रहे हैं कि मुझे कोई व्यक्ति समझ नहीं सकता जब तक वो मेरे लिए भक्ति नहीं करता। मुझे किसी साधना से, मुझे किसी दान से, मुझे किसी तपस्या से, मुझे किसी वैराग्य से कोई व्यक्ति नहीं समझ सकता। तो आपको कैसे समझेगा? तो भगवान कह रहे हैं केवल और केवल मेरे लिए की गई भक्ति से वो मुझको समझ सकता है। तो भगवान खुद ही ये बात कह रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि भगवान के साथ जब तक हम नहीं जाएंगे, भगवान के साथ जब तक प्लान नहीं करेंगे, और देखो धर्म के पालन करने में बहुत कष्ट होता है। धर्म का स्वरूप ही यही है, धर्म पालन में कष्ट होता है। माता पिता को धन देना है, लक्ष्मी देनी है,
तो आपको कष्ट होगा, वो बड़ा भाई तो दे नहीं रहा, मैं क्यों दूं। आप ये नहीं देख रहा कि मैं अपने धर्म का पालन करूं, दूसरे के धर्म से मुझे क्या मतलब, वो पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आप समझ रहे हो? कहने का मतलब है कि आप अपने धर्म का पालन करो, दूसरे के धर्म को मत देखो, वो पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा। उसने मम्मी को नहीं रखा, उसने पापा को नहीं रखा, रोज हर घर की कहानी। तू रख ले भाई, तू उदार बन जा। और कोई आसान नहीं कर रहे। जो अपने माता पिता को, गुरुजनों को अपने भगवान से कम समझता है, उसकी स्थिति बहुत खराब है। ये भक्ति भी काम नहीं करेगी आपकी। आपको मालूम है, आपका व्यवहार ठीक नहीं है तो आपकी भक्ति काम नहीं करेगी। ये भक्ति पुण्य बन जाएगा खाली, क्योंकि काम तो अच्छा है, तो ये पुण्य बन के रह जाएगा। इसीलिए प्रत्येक उसको, आप घर में जो भी व्यक्ति है, तो धीरे धीरे आपको ये समझ में आएगा कि भगवान के लिए, क्योंकि हम अपने अलावा किसी को कुछ समझते नहीं, अपने पत्नी बच्चों के अलावा किसी को कुछ मानते नहीं, और कोई भाई ने मांग लिया तो हमारे को बुखार लग जाएगा। आपके कमाए हुए पैसे पर केवल आपका अधिकार नहीं होता है, पता है आपको? नहीं पता होता। भगवान कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, कि अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक वृद्धम। भगवान कह रहे हैं पहले कार्य तो संपन्न ही नहीं होता जब तक ये चारों पांचों चीजें नहीं होंगी, और मेरा कंसेंट भी उसमें आवश्यक है। भगवान कह रहे हैं जब कार्य संपन्न हो जाएगा तो उस पर बहुत सारे लोगों का अधिकार होता है, और हम सारा खुद भोग लेते हैं, उसका रिएक्शन कौन लेगा? लेना नहीं पड़ेगा। हम सबसे ज्यादा पैसा भगवान का ही मारते हैं। रियल बात, बुरा मत मानिएगा। भगवान का या वैष्णव का या ब्राह्मण का, उसी का पैसा मारते हैं। देखो सरकार को तो आप टैक्स दे ही देते हो, रोते पिटते जो मर्जी, थोड़े बहुत बेईमानी भी करते हो, लेकिन फिर भी दे ही देते हो, है ना। तनख्वाह भी दे देते हो शूद्रों को, जो आपके लिए काम करता है फैक्ट्री में, दुकान में, देते हो कि नहीं देते हो? देना ही पड़ता है ना। तो पैसा आपने क्षत्रिय को टैक्स दे दिया, शूद्र को तनख्वाह दे दी, तो पैसा किसका मारा? ब्राह्मण का या भगवान का, समझ लीजिए वैष्णव का। और वही आपको काले कोट वाले और सफेद कोट वाले के पास वही पैसा ले जाता है, क्योंकि उसका चक्रवर्ती ब्याज चलता है। ये मजाक नहीं कह रहा हूं, ये हंसने के लिए नहीं कह रहा हूं, ये याद रखिएगा। जो नहीं देता है, हमने देखा हुआ है, अभी भी देख रहा हूं। उसके घर में जब आधी व्याधि आती है ना, तो एक बार डॉक्टर बोलेगा 25 लाख जमा कर दो। कितना पैसा, एक सेकंड नहीं लगाएगा, 25 लाख रुपया ले जा करके दे देगा। और प्रभु बोलेंगे भाई 25,000 दे दो, आपकी तरफ से ये हो जाए। नहीं प्रभु जी, कहां पैसे, कोई कमाई नहीं हो रही। प्रभु जी फॉर्म जन्माष्टमी के लिए पैसे दे दो, वो 1100 रुपये बड़े मुश्किल से निकाल के, ऐसे लगता है जान निकाल दे। 1100 में लगता है कि जान निकल गई मेरी। 1100 लिख दो प्रभु जी। भक्त का 1100 में क्या होता है भाई, इतने बड़ा फेस्टिवल, आपके इष्ट का फेस्टिवल मन रहा है ना। आप बेटे का जन्मदिन मनाने के लिए कितना खर्च करते हो? 5-10 हजार रुपया तो हर व्यक्ति फूंक देता है आज के समय में अपने घर में। फूकता है कि नहीं फूकता, आप सच बताओ, बेटे बेटी के जन्मदिन में। और अपने इष्ट का जब जन्मदिन आता है तो सबसे ज्यादा आजकल हम, हाय रे हाय, ये प्रेम है। जितना प्रेम आप पैसे से करते हो ना, उतना प्रेम भी भगवान से कर लोगे तो भगवान मिल जाएंगे आपको। निश्चित रूप से मिल जाएंगे, गारंटीड मिल जाएंगे। लेकिन सारा दिमाग उस पैसे में जा रहा है। टका धर्म टका कर्म टकैव टकटकायते यस्य पार्श्वे टका नास्ति हाटके स टकटकायते। वही धर्म बन गया है। जिसके पास पैसा है वही बढ़िया, उसको लोग बोलते हैं, माइक दे देते हैं, प्रभु आप बोलिए 2 मिनट, प्रभु जी आपकी तरफ से कुछ हो जाए। बोलना चाहना है, बहुत बड़ा गंवार है,
ना। यस्यास्ति वित्तं स नरः कुलीना स पंडितः स श्रुतवान् गुणज्ञः स एव वक्ता स च दर्शनीय सर्वे गुणा कांचनमाश्रयन्ति। कलयुग में सारा गुण पैसे में चला गया है। कहाँ चला गया? पैसे। यस्यास्ति, उसी को लोग अमीर, सबसे बड़े खानदान का मानते हैं जिसके पास पैसा है। जिसके पास मान लो आपके मोहल्ले में 2-4 गाड़ियां हैं, बड़ा घर है, तो आप भी दफ्तर भाई इससे भी थोड़े दोस्ती वोस्ती बना के रखो भाई। करते कि नहीं करते हैं? तो भगवान तो सबसे अमीर है, नहीं है कि नहीं है? पत्नी च पद्मा, भगवान की पत्नी पद्मा है। भगवान का की जो पत्नी है वो पद्मा है, अक्षर लक्ष्मी है, धन की देवी है। उनको किसी चीज की कमी है तो उनसे दोस्ती नहीं करना चाहते क्योंकि विश्वास नहीं है। वो देंगे कि नहीं देंगे। रियल में यह है कि आप जितना दोगे उसके, जब आप नहीं देते हो ना, तब आपके पास पैसा आना धीरे धीरे बंद हो जाता। एक बहुत बड़े संत थे गुजरात के कच्छ साइड में, उनका नाम था संपूर्णानंद जी। संपूर्णानंद महाराज, अभी उनका शरीर छूट गया है, तो 15-20 साल पुरानी बात होगी, 25-30 साल। तो एक मंदिर के बाहर बहुत सारे लोग उनके साथ चल रहे थे। तो एक मंदिर के बाहर बहुत लोग कटोरा लेके, मतलब भीख मांगने वाले होते नहीं है जैसे, तो उन्होंने अपने साथ वाले एक सन्यासी से कहा, तुम्हें मालूम है ये लोग कौन है? कहा नहीं, भीख मांगने वाले हैं। करे नहीं, ये सब करोड़पति है। एक एक व्यक्ति करोड़पति अरबपति है। कह रहा कैसे महाराज? कह रहा तुम अगर कहोगे तो मैं प्रत्येक व्यक्ति के पिछले जन्म की बात बता दूंगा। ये अरबपति था, वहां पर था। ये करोड़पति है, वहां पर था। ये था, वहां पर था। क्योंकि सारा पैसा इसने केवल अपने लिए भोगा, अपने बच्चों को भुगतवाया, छोड़ के गया। कोई पैसा भक्तों के लिए, ब्राह्मणों के लिए, भगवान के लिए खर्च नहीं किया। इसीलिए आज कटोरा दे दिया भगवान ने इसके हाथ में। इसीलिए कोई स्थिति हमारी ना हो जाए। इसलिए जन्माष्टमी आ रही है तो उत्साह से करिए। जैसे मैं पहले शुरुआत में क्या बोला था आपको, भक्ति में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? उत्साह। तो उत्साहित रहिए हर चीज से, तन से, मन से और धन से, और उत्साह से फेस्टिवल मनाइए। भगवान का बर्थडे है, कोई साधारण नहीं है। और जब आपका ये भावना होगी ना, तो आप देखोगे आपके जीवन में कितनी सारी चीजें हो जाती हैं। तो एक्चुअल में जन्माष्टमी का यही स्पिरिट है कि अपनी सारी रिसोर्स से जो हम कर सकते हैं वो भगवान के लिए करें। जैसे वसुदेव और देवकी ने, उनके पास जो भी था उन्होंने उसके लिए भगवान की सेवा करी, तो उनके हृदय में भगवान प्रकट हुए। तो हमारे घर में भी भगवान प्रकट होंगे अगर हम जो कुछ भी है उससे हम भगवान की सेवा करें। नहीं है तब भी कोई समस्या नहीं, पूरे हृदय से, शरीर से सेवा करिए। ये मत कहिए कि वो हमें ही बोल देते हो प्रभु जी हर बार। सौभाग्य है, अगर कोई सौभाग्य है आपका, कोई आपको भक्ति में आपको छोटू समझता है तो कि आप ही देखोगे, ये सेवा भी आप देखोगे, तो आपका सौभाग्य है कि अब भगवान के लिए आपको सेवा करने का मौका मिल रहा है। तो इसको हाथ से मत जाने दीजिए। यही एक्चुअल में जन्माष्टमी का स्पिरिट है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री जन्माष्टमी महामहोत्सव की जय। निताई गौर प्रेमानंद।